अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने कोशिश की तो 3 दफ़ा अटेम्प्ट की, अब वो प्लेयर्स बैग जो थे, लेकिन नहीं हो पा रहा। जी आप फिर ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा जी, अभी भी सबसे मैंने ट्राई किया जी जी, हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो रहा। जी। अच्छा, आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। सबसे पहले जी, तो देख लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग है क्या, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने क्लियरली बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्यों ज़रूरी है और इसे हम क्यों करते हैं। एक शॉर्ट सा इंट्रो देख लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली वो वाला प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने कौन सी कैटेगरी को टच करना है, कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है और किस प्रोडक्ट के बेस पे हमने जो है ना पूरा का पूरा स्टोर रन करना है। ये सारा क्राइटेरिया हम डिफाइन करते हैं। हम सिलेक्ट प्रोडक्ट को, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो आता है प्रोडक्ट हंटिंग में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे अगर दराज की बात करें तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ऑफिशियली कोई भी टूल लॉन्च नहीं किया गया अभी तक। हाँ, लिहाजा हमारे पास कुछ टेक्निक्स मौजूद हैं, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम जो है ना प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आया ये प्रोडक्ट चलने वाली है या फिर नहीं। आज वही टेक्निक आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपने इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करना है और इंशाल्लाह ताला आप जो है ना बेहतर रिजल्ट जो है ना हासिल कर लेंगे। जी, चलें जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो पहला टूल है वो है सर्च बार। देखें, हमने daraz.pk वेबसाइट ओपन की। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो ऑप्शन मौजूद होता है, यानी कि कोई भी बायर आएगा तो किस तरीके से सर्च करेगा। वो डेफिनेटली इस सर्च बार को जो है ना यूज करेगा और यहाँ पे क्लिक करेगा और उसे जिस भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, फर्ज करें किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो यहाँ पे लिखेगा और एंटर कर देगा। और इस उसने चूंकि एक कीवर्ड प्रोवाइड किया, इसी कीवर्ड की बेस पे दराज ने उसके रेफरेंस से जो जो उसे प्रोडक्ट लगी या उस कैटेगरी में जो जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी, उसने सारी की सारी प्रोडक्ट उठा के उसके सामने रख दी। अब ये देखें, मैंने एक कीवर्ड लिखा माउस रैंडमली, तो आप देख रहे हैं यहाँ मेरे सामने जितनी भी लिस्टिंग ओपन हुई है ये सारी की सारी माउस की हैं। तो इस तरीके से ये हम इस की टूल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है एक सर्च बार। और फिर जो हमारे पास सेकंड टूल आता है वो है कैटेगरी का। ठीक है, पहला टूल जो है वो है सर्च बार और फिर सेकंड टूल जो हमारे पास आता है, ये देखें दराज का आइकॉन है, इसके नीचे कैटेगरी का लफ्ज लिखा हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रही है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये एक कैटेगरी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज ये फिर एक और कैटेगरी है, टीवी एंड होम अप्लायंसेस ये एक और कैटेगरी है। इसमें अगर हम जिस पे भी माउस लेके जाएंगे इसकी मजीद सब कैटेगरी ओपन हो रही है। ये देखें, टीवी एंड वीडियो डिवाइसेस, होम ऑडियो, इस तरीके से अगर वो फिर मजीद डिवाइड हो रहा है तो जब हम माउस लेके जाएंगे उस कैटेगरी के ऊपर तो वो फिर मजीद फर्दर डिवाइड हो रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं किस कैटेगरी में से प्रोडक्ट हंट करना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल हैं। और फिर थर्ड जो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फ्लैश सेल। ये देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है फ्लैश सेल का, ये हेडिंग दी हुई है फ्लैश सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन बेसिक जो आप कह सकते हैं सबसे यूजफुल तरीके, सबसे यूजफुल टूल्स ये तीन है। सबसे पहला तो सर्च बार, सेकंड वन इज द कैटेगरी एंड थर्ड वन इज द फ्लैश सेल। ये तीन हमारे पास टूल है। इन तीनों की मदद से हमने पूरी की पूरी जो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से देखना है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं
सबसे जरूरी पता क्या चीज है, सबसे जरूरी जो चीज है वो ये समझना कि आपका कस्टमर कौन सा है, वो किस तरीके से आएगा और क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करेगा। ठीक है, इन स्टेप्स को समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा देख लेते हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो दराज पे जो भी बायर आएगा उनकी दो कैटेगरी है, मैंने जो खुद से बनाई हुई है वो दो कैटेगरी होंगी। एक तो वो बायर आएगा जिसको 100% श्योर है कि मुझे किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उसके जहन में क्लियर है कि उसे वही प्रोडक्ट चाहिए, वो आएगा, वो आके दराज.pk वेबसाइट ओपन करेगा और ओपन करने के बाद वही प्रोडक्ट जो उसे इनफैक्ट चाहिए वो यहाँ पे आके उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद उसके सामने जो भी रिजल्ट्स शो हो रहे होंगे उनमें से एक सिलेक्ट करेगा और ऐड टू कार्ट कर लेगा। ये तो था हमारा पहला कस्टमर। ठीक है, एक ये टाइप थी। और दूसरी टाइप अगर देखी जाए तो हमारा वो भी कस्टमर हो सकता है कि जिसको पता ही नहीं मैंने बाय क्या करना है, वो तो बस हमें टाइम पास के लिए आया और उसने क्या करना है जी, दराज की वेबसाइट ओपन की, ऊपर नीचे किया, आगे पीछे उसे डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे, तो उसे वहां से जो भी प्रोडक्ट अच्छी लगी वो बाय कर लेगा। उसके चांसेस जो कन्वर्जन के हैं वो होते हैं कम। आप ये कह सकते हैं कि उसके 50% चांसेस हैं, लेकिन जो सर्च करके आ रहा है एग्जैक्ट कीवर्ड जिसे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उसके लिए 80 to 90% चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट कर जाएगा। अब अगर पहली कैटेगरी को देखा जाए कि जो जिसको क्लियर है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट बाय करनी है, वो किस टूल को यूज करेगा, वो 90% चांस है कि वो यहाँ से सर्च बार को सिलेक्ट करेगा। वो आएगा सर्च बार पे अपना कीवर्ड सर्च करेगा और अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसे बाय कर लेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जिस बंदे को पता ही नहीं मैंने बाय क्या करना है, वो तो बस हमें फारग बैठा था, उसने कहा चलो दराज को देखते हैं वो करता क्या है, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो न्यू आई हैं। इनमें मोस्टली वो वाले लोग शामिल हैं। अगर बॉयज़ की बात की जाए तो इनमें अक्सर इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में वो देखते हैं, ये मतलब मोबाइल एसेसरीज में से वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई गैजेट है वो देखेंगे, कोई हैंड फ्री है, कोई न्यू डिवाइस आई है तो वो सर्च करते हैं मोस्टली जो देखा गया। और अगर गर्ल्स की बात की जाए तो वो मोस्टली फैशन यानी कि जो मेकअप वगैरह इसकी डिफरेंट किट्स हैं, न्यू न्यू जो प्रोडक्ट आती हैं, वो इस तरीके की प्रोडक्ट यहाँ से सर्च करेंगी, देखेंगी तो फिर वो ऐड टू कार्ट करेंगे। ये थी दूसरी टाइप हमारे कस्टमर की। उसने क्या करना है, उसने नीचे आना है। नीचे आने के लिए उन जो दूसरी टाइप है हमारे कस्टमर की, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो है फ्लैश सेल का। चूंकि देखें इसके लिए उनको डेफिनेटली कोई भी पता नहीं है कि उन्होंने प्रोडक्ट कौन सी सर्च करनी है, तो इसी तरीके से वो सर्च बार को फिर लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। कैटेगरी का चूंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जिनको कैटेगरी का पता है, तो कैटेगरी पे भी कम लोग जाते हैं। जो ज्यादातर आते हैं वो इस तरीके के सेकंड टाइप मैंने जो बताई वो आते हैं फ्लैश सेल पे। फ्लैश सेल के बाद अगर फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये कलेक्शन आ जाती है। अगर उसने अपने लिहाज से सिलेक्ट कर लेना कि उसे क्लॉथिंग में जाना है या किसी और प्रोडक्ट कलेक्शन में जाना है, तो यहाँ से कलेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और हमारे पास सेक्शन मौजूद है, वो है कैटेगरी का। यहाँ से आप किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो नीचे जो सबसे लास्ट पे आता है जस्ट फॉर यू, आप सर्च बार पे आके या फ्लैश सेल से जिस तरीके की प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं या मोस्टली जो देख रहे हैं, आपको उसी तरीके की जो प्रोडक्ट या रेकमेंड की जाती हैं वो आता है जस्ट फॉर यू में। मतलब अगर देखा जाए मोस्टली आप जिस तरीके की प्रोडक्ट या जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट सर्च करेंगे या मोस्टली जो टाइम स्पेंड करेंगे वो आपके बिहेवियर के मुताबिक आपको कुछ प्रोडक्ट सुजेस्ट कर रहा होता है, वो आता है जस्ट फॉर यू के सेक्शन में, ये लास्ट में। तो ये थी हमारी दो तरह के कस्टमर हमने देख लिया, पहला किस तरीके से आएगा और दूसरा फ्लैश सेल के मुताबिक आएगा। अब हम दोनों को देख लेते हैं कि जो है ना वो आएगा यहाँ से
कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो ऐड टू कार्ट कर लेगा। इतनी हमें समझ आ गई। अब देख लेते हैं कि इतना हमने समझ लिया, तो इसके लिए फिर क्या होता है बाद में कि अगर वो सर्च करके आ रहा है, सर्च करने के बाद हमारी प्रोडक्ट उसी वक्त बिकेगी जब हमारी जो फर्स्ट पेज जो शो हो रहा है उसकी सर्च के बाद जो फर्स्ट पेज है मेजॉरिटी यहीं से बाय कर लेंगे। मतलब जो आपको सामने प्रोडक्ट नजर आएंगी उसी के चांस है ना कि आप उसी में से बाय करेंगे। तो ये एक तो ये है। उसके अलावा फिर फ्लैश सेल, उसमें भी यही सीन आता है कि जो जो प्रोडक्ट सेल पे लगी हुई हैं तो वो चूंकि शो हो रही हैं तो इसी वजह से वो उनकी सेल होगी। अब हमने हंटिंग कैसे करनी है, ये देखिए मैंने आपके सामने एक एक्सेल की शीट ओपन की, मैं आपके साथ ये शीट शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अब देख लीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंट जो है ना कॉलम्स बने हुए हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम। इस कॉलम में आपने क्या करना है, आपने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है आपने उस प्रोडक्ट के नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेकंड जो कॉलम है वो है एवरेज सेलिंग प्राइस। आपने क्या करना है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो आप हंट करना चाह रहे हैं, आप सेल करना चाह रहे हैं, आपने अपने कंपटीटर जो हैं आपके उनकी 3 से 4 को एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद उनकी एवरेज प्राइस निकाल लेनी है कि मेरे 4 बेसिक कंपटीटर हैं, उन चारों में से अगर एवरेज निकाली जाए तो कितने की वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उसको फिर हमने पिक करके अपना एनालाइज करना होता है कि आया कि मुझे कितने की मिल रही है, मुझे कितने की सेल करनी है मार्केट को देखते हुए, और फिर मार्जिन कैलकुलेट कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ से देखनी है। थर्ड हमारा जो कॉलम है वो है रेटिंग का। रेटिंग एक्चुअल में देखें दो चीजें हैं। आप कोई भी बायर आएगा आपकी प्रोडक्ट जब ऐड टू कार्ट करेगा उस तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। जब वो प्रोडक्ट रिसीव करेगा तो फिर उसका एक रिएक्शन होगा जिसे हम फीडबैक कहते हैं, और अगर टेक्निकल देखा जाए तो इसे हम रेटिंग एंड रिव्यू भी कहते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वो अल्फाज में बयान करता है अपना फीडबैक, जो उसका रिएक्शन होता है कि मुझे किस तरीके से प्रोडक्ट मिली, आया मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस जो सेलर है इसने प्रोडक्ट अच्छी सेल की या फिर इसकी क्वालिटी अच्छी सी, इसने टाइम पे शिप की। ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आया कि आपका बायर आपसे हैप्पी है, मतलब आपने जो प्रोडक्ट उसको भेजी है तो वो गुड क्वालिटी की है। ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो कस्टमर का जो फीडबैक आता है ना वो दो जो है ना हिस्सों में होता है। एक तो वो अल्फाज में बयान करता है और एक होता है कुछ स्कोर होते हैं, कुछ नंबर होते हैं। जिस तरीके से आप लोग स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टेस्ट देते हैं, अब टेस्ट में से फर्स्ट करें 100 नंबर था, 100 में से 90 आपको मिल गए, 100 में से 50 मिल गए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रेटिंग को अगर आप नंबर से कंपेयर करें कि यहाँ पे रेटिंग नंबर के लेवल की है। नंबर में क्या है कि यहाँ पे फुल अगर देखा जाए 100% तो 5 स्टार रेटिंग होती है। अब उसमें से आपका कस्टमर आपको कितनी रेटिंग दे रहा है, तो आपने ये देखना होता है कि मतलब आपका कस्टमर आपसे कितना सेटिस्फाई है। नंबर में अगर देखा जाए तो उसे हम रेटिंग कहेंगे, और अगर वर्ड्स में अल्फाज में देखा जाए तो उसे हम रिव्यू कहेंगे। फिर आता है एस्टिमेटेड वेट। यहाँ पे सेक्शन जो है हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट का जो हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया अपने स्टोर पे लिस्टिंग के लिए, तो उसका हमने एस्टिमेटेड वेट लिखना है। मतलब अपने अंदाजे के मुताबिक अभी चूंकि आपके पास वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, इसकी सेल अच्छी है, तो आप क्या करेंगे, उसका जो वेट है एस्टिमेटेड वेट लिख देंगे।
तो फिर आता है एस्टिमेटेड साइज। एस्टिमेटेड साइज में आपने क्या लिखना होता है, उस प्रोडक्ट की एस्टिमेट, मतलब आपके माइंड के मुताबिक आपको जो बेहतर लगे आपने उसकी डायमेंशन लिखनी होती है। यहाँ पे साइज का मतलब डायमेंशन है, ये याद रखिएगा। इसमें डायमेंशन में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, उस प्रोडक्ट की लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। ये तीनों चीज़ें इसमें डायमेंशन में आ जाती हैं। फिर आता है दराज कमीशन। मैंने बताया था कि दराज की एक्चुअल में अगर देखा जाए, दराज एज ए डीलर, एज ए थर्ड पार्टी, एक बायर और एक सेलर के दरमियान काम कर रहा है। उसने क्या करना होता है, एक बंदा आके कोई चीज सेल कर रहा है, दूसरा आके बाय कर रहा है, उन दोनों के दरमियान एज ए डीलर वो काम कर रहा है। और फिर जब उनकी डील डन हो जाती है, उसकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है और बाय करने वाले ने उसकी प्रोडक्ट बाय कर ली, तो फिर क्या होता है कि उसमें से दराज अपना कुछ कमीशन रखता है जिससे वो प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब उसको तो बचत जो होगी वो डेफिनेटली दराज कमीशन होगी ना, उसकी कमीशन जो उसे मिलेगी। उसी कमीशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दराज की कमीशन कितनी है। अब ये कमीशन जो है ये कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, ये वेरी करता है, हर कैटेगरी के डिफरेंट होती है ये। उसके बाद आता है जी VAT, वैट। ये आप अगर सिंपल कहें तो ये एक जगह टैक्स, ठीक है। ये एक्चुअल में हुकूमत की तरफ से ये टैक्स होता है, ये फिक्स है। अगर पंजाब की बात करें तो ये 16% है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। और अगर उसके बाद जो सेक्शन आता है वो है टॉप सेलर रिव्यूज। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है टॉप हाफिज सेलर साहब, ये रिव्यू। जो कमीशन है ये दराज की तरफ से बायर को हिट होती है कि सेलर को? सेलर को। सेलर को। और ये जी वैट भी वही पे करेगा? जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट ठीक है। कीजिए जी। फिर आता है टॉप सेलर रिव्यूज। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं उसके डेफिनेटली कुछ टॉप के सेलर होंगे और कुछ नॉर्मल होंगे। हमने उनमें से जो टॉप के सेलर थे उनको देख लेना, उनके रिव्यूज को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, टॉप सेलर के रिव्यू जो थे उनके नंबर लिखने के आया कि इस प्रोडक्ट को जिसको हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर कंपटीशन कितना है, और अगर देखा जाए कि मैक्सिमम लेवल तक जो टॉप के सेलर हैं उनको कितने कितने रिव्यू मिले हुए हैं, ठीक है। हमने उनका नंबर यहाँ पे लिख देना कि उस जो प्रोडक्ट या उनके जो टॉप के सेलर हैं उसके कितने कितने नंबर हैं रिव्यूज के। फिर आता है नंबर ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग मैंने बताया था कि अपलोडिंग के प्रोसेस को हम लिस्टिंग कहते हैं। मतलब कि जितने भी बंदे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं टोटल ओवरऑल, एक कीवर्ड की बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माउस का जो कीवर्ड था मैंने सर्च किया, अब आपके एक्सक्यूज मी सामने हाफिज साहब, जी जी आप जो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप यहाँ पे ये लिखेंगे न्यूमेरिक में, तो आप एग्जांपल के तौर पे इन कॉलम्स में लिखते दें कि 5 है मसलन टॉप सेलर्स, उसके 6 हैं, आप 6 लिख दें यहाँ पे एग्जांपल के लिए। इसी तरह पीछे जो एस्टिमेटेड साइज था वो भी हमें बता दें कि साइज में पहले क्या आती है, लेंथ सर आप आएगी, प्लीज विड्थ वेट आएगी? कीजिए, मैं चूंकि अभी थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, मुझे पता है ये सारी चीज़ें ठीक मैं है। आपके सामने करके दिखाऊंगा और फिर आप जो है ना ओके। आपके साथ शीट भी शेयर कर दूंगा, आपने खुद ही ये ठीक है फिर जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस करना है। जी, श्योर। जी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। मैं अब जो है ना डायरेक्ट वहाँ पे आ जाऊँगा तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आनी, तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ वेट कर लीजिएगा। क्लास जब एंड हो जाएगी फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूँगा, फिर जो आपको समझ ना आई तो फिर लाजमी पूछिएगा। जी श्योर। जी बहुत शुक्रिया। नंबर ऑफ लिस्टिंग में हम देखते हैं कि ओवरऑल कितने सेलर्स हैं जो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनके नंबर्स यहाँ पे लिख देने हैं। कि मतलब अगर माउस की बात की जाए तो इसके इतने लाख या इतने हजार सेलर हैं जो टोटल इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। फिर बात आती है नंबर ऑफ 4 स्टार लिस्टिंग। ये थे ओवरऑल टोटल सेलर्स।
उसमें से फिर हमने एक फिल्टर लगाना है। उस फिल्टर में क्या होगा, जितने भी टॉप के सेलर हो जाएंगे, जितने भी टॉप के सेलर थे वो रह जाएंगे, बाकी जो है ना हमने उनको निकाल देना, मतलब उनको ख़त्म कर देना। अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए कि 1000 बंदा अगर नंबर ऑफ लिस्टिंग में आ रहा है, उनमें से डेफिनेटली 1000 के 1000 टॉप के नहीं होंगे। जिस तरीके से एक 25-30 स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है, उनके सब के सब टॉपर नहीं होते, टॉपर हमेशा 2 से 3 ही होते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ लिस्टिंग में जो बहुत बड़े नंबर आते हैं, मेजॉरिटी यहाँ लाखों में बात की जाती है। लेकिन अगर बात करें नंबर ऑफ 4 स्टार लिस्टिंग की, तो इसमें क्या होता है, इसमें फिल्टर करके जो टॉप के सेलर हैं, जिनकी बहुत ही ज़बरदस्त सेल है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिहाज से, हम उनको निकाल लेते हैं कि आया कि इतने टोटल थे और इतने जो है ना टॉप के सेलर हैं। फिर आता है FBD। FBD स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय दराज। तो हमने क्या करना है, ये भी एक फिल्टर है, यहाँ से हमने FBD का फिल्टर लगाना है और ये देख लेना है कि कितने जो सेलर्स हैं जो FBD मॉडल पे जो है ना काम कर रहे हैं इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बेस पे। फिर आता है स्टॉक। हमने क्या करना होता है कि अपने जो कंपटीटर हैं उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हमारे जो कंपटीटर हैं उनको जो है ना ट्रैक करना होता है उनको। यहाँ पे अगर बात की जाए एग्जैक्ट स्टॉक तो नहीं हमें पता चलता, ये चूंकि दराज अलो नहीं करता, वो नंबर्स नहीं शो करवाता, लेकिन हमने कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए उनके जो है ना ट्रैक करना होता है डेली बेस पे, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल जा रही है। मतलब अगर देखें, मैंने एक सेलर की अगर बात करें, सुबह मैंने देखा उसके स्टॉक जो है ना 100 था, और फिर मैंने 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद उसका स्टॉक देखा तो उसमें क्या हुआ, 70 रह गए थे। तो डेफिनेटली मैं समझ जाऊंगा कि 30 उसकी जो प्रोडक्ट है वो 24 घंटे या 12 घंटों में आउट हो चुकी है, मतलब सेल हो चुकी है। इस तरीके से हमने डिजिट्स को फॉलो करना है। ये जस्ट एंड आइडिया होता है, एग्जैक्ट नहीं होते ये नंबर, तो हमने उनको फॉलो करना होता है। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये कम से कम डेली बेस पे एवरेज इस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर निकल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थी। हमने इस शीट को जब फिल कर लेना, तो यहीं से फिर हमने आइडिया ले लेना कि आया कि ये प्रोडक्ट का नेम है, ये इतने की बिक रही है, इसके ये फीचर्स है, मतलब अगर देखा जाए इसमें ये जो है ना स्पेसिफिकेशन है, इसका वेट इतना है, इसके ऊपर इतना मुझे चार्ज हो रहा है, मुझे बचत है कि नहीं है, अगर है तो कितना मार्जिन है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब मैंने जिस तरह के पहले बताया था कि हमारे पास 2 ही तरीके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्च बार और दूसरा है फ्लैश सेल। कैटेगरी भी यूज़ होती है, लेकिन कैटेगरी को आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं हंटिंग के दौरान, लेकिन ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ वो सर्च बार और फ्लैश सेल है। आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर सर्च करनी है, फर्स्ट करें मैं आपके सामने एक करता हूँ, ये देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ हेलो लिखा और इसके रिलेटेड जो सबसे टॉप पे कीवर्ड आ रहा है वो है हेलो किटी मेकअप ब्रशेस। ये देखिए हमने एक कीवर्ड सर्च कर लिया। अब इस कीवर्ड की बेस पे जितनी भी लिस्टिंग हुई थी वो सारी की सारी दराज ने हमारे सामने जो है उसका रिजल्ट शो करवाना शुरू कर दिया। अब हमने क्या करना है, जिस तरीके से आपको बताया था कि अगर आपको लगे कि ये प्रोडक्ट अच्छी हो सकती है, आपने उसको उठाना है, उसके कीवर्ड जो हमने प्रोडक्ट का नेम था, ये एक्चुअल में जो हम सर्च कर रहे हैं ये कीवर्ड भी है और प्रोडक्ट का नेम भी है। हमने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उसी लिस्ट पे आए, प्रोडक्ट के नेम का जो सेक्शन है उसमें पेस्ट कर दिया। ये था हमारा पहला कॉलम जो फिल हो चुका है, प्रोडक्ट नेम। ये हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की और उसको हमने पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉलम हमने कैसे फिल करने हैं। नीचे आए, स्क्रॉल डाउन किया थोड़ा सा, अब देखेंगे आइटम्स फाउंड फॉर,
ये आपका जो भी आप कीवर्ड सर्च करेंगे वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। फर्ज करें मैंने हेलो किटी मेकअप ब्रशेस लिखा तो यहाँ पे उस कीवर्ड आ गया, प्रोडक्ट का नेम आ गया। हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिखे हैं, ये है 1490। एक्चुअल में ये वो वाले डिजिट्स हैं जितने सेलर्स हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को, यानी कि ये प्रोडक्ट का नेम है हेलो किटी मेकअप ब्रशेस, जो लिस्टिंग इस कीवर्ड्स की बेस पे हुई है वो सारी की सामने हमारे सामने शो हो रही हैं, और उनका नंबर अगर देखा जाए तो वो है 1490। हमने क्या करना है, इस नंबर को मैंने बताया था कि अवर नंबर ऑफ लिस्टिंग में लिख देना। नंबर ऑफ लिस्टिंग में हमने टोटल सेलर्स लिख लिया, मतलब 1490, 1490 सेलर्स हैं जो टोटल इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने जो चीज देखनी है वो है ओवरऑल पूरे पेज का हमने एक ओवरव्यू देखना है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, लेकिन हमने एक चीज नोट करनी है। अब देखें ये प्राइस है, प्राइस के बाद आपको यहाँ पे स्टार्स नजर आ रहे हैं, ये भी स्टार्स हैं, ये भी स्टार्स हैं और ये भी स्टार्स हैं। अब स्टार्स के साथ साथ एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ डिजिट्स हैं, आपने वो डिजिट नोट करने हैं। ये देखें, अगर इसकी बात की जाए ये 391 है, अगर इसकी बात की जाए ये 760 है, यहाँ अगर बात करें ये है 92, और अगर यहाँ बात करें ये है 351। ठीक है, ये कुछ डिजिट्स हैं। आपने क्या करना है, इन डिजिट्स को देखना है, नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए सेकंड लाइन में भी ये डिजिट्स हैं, आपने देख लेना, थर्ड में भी हैं, फोर्थ में भी हैं। इस तरीके से आपने स्क्रॉल डाउन करते लास्ट पे आ जाना है जहां पे ये पेज एंड हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ लास्ट वाले जो प्रोडक्ट है इस पेज की, उसमें भी ये डिजिट्स मौजूद हैं। ठीक है, आपने ओवरऑल पूरे पेज को विजिट कर लिया। विजिट करने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आया कि ये प्रोडक्ट गुड हो सकती है या नहीं हो सकती। उसकी रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, एक्चुअल में हम ये जो डिजिट ट्रैक कर रहे हैं, ये डिजिट हम इसे कहते हैं नंबर ऑफ रिव्यूज। मैंने बताया था कि रिव्यू एक्चुअल में हमारे कस्टमर का फीडबैक होता है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस सेलर को, ये एक सेलर है जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसको 391 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने इससे प्रोडक्ट बाय भी की, और बाय करने के बाद अपना फीडबैक जो है ना इसको दिया, अपना रिएक्शन दिया कि आया कि आपकी प्रोडक्ट जो मुझे रिसीव हुई वो अच्छी थी, बुरी थी, आपकी क्वालिटी जो थी ज़बरदस्त थी, या किस तरीके से उनका कस्टमर बिहेवियर रहा, वो सारी की सारी चीज़ें, मतलब उसको रिप्लाई जो आया वो था 391 पर्सन, उसके जो इतने बायर थे उन्होंने इसको रिप्लाई किया। इसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो 760 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने इससे प्रोडक्ट बाय भी की, और बाय करने के बाद इसको रिप्लाई भी किया, अपना जो कस्टमर एक्सपीरियंस था या उनका जो फीडबैक था वो उन्होंने ऐड किया। इसी तरीके से हमने ये जो जितने नंबर ट्रैक किए वो सारे के सारे एक्चुअल में कस्टमर के फीडबैक थे। अब नेक्स्ट होता क्या, यहाँ पे आपको जितने भी कस्टमर के फीडबैक नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस बंदे की या उस सेलर की टोटल सेल ही इतनी हुई है। देखिए, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है ना वो या तो उनका रिव्यू का पता ही नहीं, और अगर पता है तो उनके पास इतना टाइम नहीं, या वो फिर रिव्यू ऐड करना पसंद ही नहीं करते। तो यही वजह है कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उनको जितने उनके नंबर निकल रहे हैं, मतलब जितने ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, उतने फीडबैक उनको नहीं मिल पाते। उनकी एवरेज अगर देखा जाए, जो चूंकि इसके नंबर एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन एवरेज अगर रेशो देखी जाए तो वो 1/10 होती है। मतलब अगर एक स्टोर से 10 बंदे आके प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और फिर उसमें जो रिव्यू ऐड करने वाले होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक होंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि 10 बंदे अगर
आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे तो डेफिनेटली एक बंदा सिर्फ उनमें से ऐसा होगा जो आपको फीडबैक देगा, और दूसरे या तो उनको पता ही नहीं होगा, या उनको पता है तो या उनके पास टाइम नहीं है, या फिर उनको ये प्रोसेस अच्छा ही नहीं लगता। इससे होता क्या एक्चुअल में, जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे उससे जो बाद में आने वाला कस्टमर है उसके लिए आसानी रहती है कि वो उस फीडबैक को पढ़े, फीडबैक को पढ़ने के बाद वो डिसाइड करे कि आया कि मुझसे जो पहले का इस स्पेसिफिक सेलर का जो बायर है, जो कस्टमर है, वो इससे हैप्पी है, इसकी सर्विस से सेटिस्फाई है। और अगर तो वो सेटिस्फाई है, मेजॉरिटी सेटिस्फाई है, मतलब वो सेलर जो है अच्छा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो वो एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। उसी ट्रस्ट की बेस पे आपके जो है ना ऑर्डर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने जो नंबर देखने होते हैं वो इसीलिए देखने होते हैं कि आया के पूरे पेज पे जो भी सेलर किसी भी ट्रिक्स को फॉलो करके, जो भी टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करके अगर पहले पेज पे रैंक कर जाता है, और रैंक करने के बाद आया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि उस सब की सेल हो रही है। मतलब अगर देखा जाए पहले के पहले पेज पे सबको ओवरऑल रिव्यू मिले हुए हैं, और अगर हम बात करें कि किसी तरीके से इस जगह पे हम ऐड हो जाएं, मतलब फर्स्ट पेज पे आ जाएं, तो डेफिनेटली हमारे भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमारी भी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारी भी प्रोडक्ट सेल होगी, हमारे भी ऑर्डर जनरेट होंगे। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कोई भी प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी भी सेलर की सेल नहीं हो रही, या फिर सिर्फ और 2 से 4 सेलर ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, और दूसरे ऐसे ही बैठे हुए हैं। फर्ज करें अगर 50 हैं टोटल सेलर फर्स्ट पेज पे, 50 में से सिर्फ 4 की अगर देखी जाए सेलिंग हो रही है, और 56 मतलब 56 जो है वो वैसे के वैसे बैठे हैं, तो मतलब हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। वो ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि उसके ऊपर मेहनत की जाए, पैसा लगाया जाए और टाइम ज़ाया किया जाए। और फिर जब आप फर्स्ट पेज पे रैंक हो भी जाते हैं तो फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके ऑर्डर निकलें, तो फिर ऐसी प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर आपने क्या करना है, देखिए हम इस वक्त 2 कॉलम हमने फिल किया है। पहला तो प्रोडक्ट के नेम का, और फिर हमने नंबर ऑफ लिस्टिंग को ऐड कर लिया। थर्ड पे जो ऐड किया वो है वैट, VAT वैट, मतलब 16%। ये मैंने बताया कि ये हर एक प्रोडक्ट, हर एक कैटेगरी पे ये फिक्स है। फिर हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे ये जहाँ पे दराज लिखा हुआ कैटेगरी के नीचे ये कुछ फिल्टर्स हैं। आपने इन्हीं फिल्टर्स को यूज करते हुए ये देखिए रेटिंग का एक हेडिंग दी है, या ये एक सेक्शन है रेटिंग का। आपने इस सेक्शन पे आना है, आके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आप देखेंगे 5 स्टार है, नंबर 2 सॉरी 4 है, नंबर 3 है। इस तरीके से जो है ना ये उन्होंने नंबरिंग दी हुई है। ये कुछ फिल्टर्स हैं, आप किसी भी फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वही सेलर रह जाएंगे जिनके उस स्टार्स के मुताबिक, जो उस आपका जो क्राइटेरिया आपने फिक्स किया फिल्टर का, उसके मुताबिक जो है ना मुताबिक मैच होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही रहेंगे। अब फर्ज करें मैं 2 स्टार पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए सेकंड ऑप्शन, तो आप देखेंगे मेरे पास पहले 1490 थे और अब 206 हैं। और आप देखें यहाँ पे फिल्टर्ड बाय, इसका मतलब इस वक्त ये वाला फिल्टर लग चुका है। कौन सा? रेटिंग में से कौन सा? 2 एंड अप। वो वाले सेलर अब मौजूद है मेरे पास जिनकी रेटिंग 2 या फिर 2 से जायद कोई भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, मतलब 2+ रेटिंग वाले सेलर मेरे पास सिर्फ रह गए। हमने एक्चुअल में क्या चीज देखनी होती है, हमने यहाँ पे देखेंगे सेकंड ऑप्शन है 4 स्टार एंड अप। हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो 4 स्टार वाला होगा। देखिए अब मैंने 4 स्टार पे क्लिक किया, आगे 206 से अब 206 में से 184 रह गया, मतलब 184 नंबर रह गया।
कहाँ 1400 और कहाँ 184। देखा, इस तरीके से हमने क्या करना है, फिल्टर कर लेना अपने जो सेलर्स हैं। अब 184 ये सिर्फ और सिर्फ टॉप के सेलर हमारे पास निकल आए। नंबर ऑफ 4 स्टार लिस्टिंग की जगह हमने क्या करना है, 184 पेस्ट कर देना है। 1490 टोटल सेलर थे, उनमें से टॉप के जो निकले वो है 184। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अभी 4 स्टार का जब फिल्टर लग जाएगा, टॉप के सेलर्स आ जाएंगे। टॉप के सेलर आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद ये कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, ये चूंकि ऑलरेडी टॉप के सेलर निकल आए, और टॉप के सेलर में से भी फिर आपने जो फर्स्ट 4 होंगे, मतलब पहले 4, उनको सिलेक्ट कर लेना है। इनके जो नंबर लिखे होंगे, जितने नंबर ऑफ रिव्यूज है, ये 391, वो आपने टॉप सेलर रिव्यू में लिख देना है। ये चूंकि मैंने बताया था कि ये टॉप के सेलर हैं और उनके रिव्यू इतने हैं, 391, फिर कॉमा 760, 92, 760, फिर आता है 92, और फिर आता है 351। जी देखें, आपके सामने मैंने जो टॉप के सेलर्स थे, उनमें से भी जो फर्स्ट 4 थे, उनके नंबर ऑफ रिव्यूज मैंने टॉप सेलर रिव्यू के सेक्शन में ऐड कर दिए। मतलब मुझे ये आइडिया हो गया कि ये टॉप के जो सेलर हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। 4 स्टार लगाना, 4 स्टार लगाने के बाद सिंपली आपने जो पहले 4 थे उनके नंबर ऐड कर लेने हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज जो स्टार के साथ लिखा होता है। ऐड करने के बाद ये फिल्टर खत्म कर देना। काइंडली अपने माइक ऑफ कीजिए। अच्छा, अब हम फिर वापस आ गए उसी तरीके से विदाउट एनी फिल्टर। ये देखिए 1490 आगे। अब देख लेते हैं कौन कौन सी अभी ऑप्शन जो है ना वो फिल होने वाली है। स्टॉक को भी देख लेते हैं। एफबीडी कैसे देखनी है विदाउट एनी फिल्टर। आपने उसी तरीके से सिंपल जिस तरह कीवर्ड सर्च किया, सर्च करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे जिस तरीके से हमारे पास ऑप्शन था रेटिंग का। ये देखें, आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है, वो है सर्विस का। इस सर्विस में से आपने सेकंड ऑप्शन है फुलफिल्ड बाय दराज। ये देखें, आपने फुलफिल्ड बाय दराज पे क्लिक करना है। ये हमारा जो है ना एफपीडी का फिल्टर लग जाएगा, यानी कि फुलफिलमेंट बाय दराज। सिर्फ एक क्लिक और फिल्टर लग गया। अब आप देखेंगे कि फिल्टर्ड बाय फुलफिल्ड बाय दराज लिखा आ गया, मतलब ये फुलफिल्ड बाय दराज का फिल्टर लग चुका है। अब आप देखें नंबर कितने रह गए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर हमारे पास मौजूद है, और ये 2 टोटल सेलर हैं जो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बेस पे एफपीडी मॉडल जिन्होंने अप्लाई किया और एफपीडी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने एफपीडी पे जाके सिंपल नंबर लिख देने हैं कि हमारे पास इस प्रोडक्ट की बेस पे कितने सेलर्स हैं जो एफपीडी कर रहे हैं। वो भी एंटर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करनी है। वापस आए, फिर इस फिल्टर को खत्म किया विदाउट एनी फिल्टर, सिंपली स्क्रॉल डाउन किया और हमारी जो प्रोडक्ट को ओवरऑल देखा जाए 4 जो टॉप के सेलर थे। कैलकुलेटर ओपन कर लेना। लेकिन कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपने देखना कि आपके कौन से 4 टॉप के सेलर हैं, उनकी प्राइस नोट करनी है। देखिए, पहला जो हमारे पास सेलर है वो है 179 प्राइस का।
यहाँ पे हमने ऐड कर लेना 179, फिर प्लस करते हैं प्लस 169, ये भी हो गया। फिर अब तीसरे को देखते हैं 197 प्लस 185। हमने क्या किया, चार टॉप के जो सेलर थे उनको उठाया, उठाने के बाद उनकी प्राइस को ऐड कर लिया। अब अगर इन चारों की प्राइस को सम किया जाए तो ये बन रहा है 430। अब जो है एवरेज निकालने का जो तरीका वो है, हमने नंबर्स पे डिवाइड करना होता है उनको। ये चूंकि हमने चार सेलर थे टोटल जिनके जो प्राइस थे उनको ऐड किया, तो हमने ऐड करने के बाद डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया नंबर पे। यहाँ पे चूंकि नंबर हमारे पास चार थे, चार सेलर को हमने देखा, तो ये अगर चार पे डिवाइड किया जाए 430 को, तो ये एवरेज हमारे पास जो निकल रही है वो है 182 या फिर 183। ये अब हमारे पास वो वाली नंबर है, वो वाली अमाउंट है जिसपे एवरेज अगर निकाली जाए, तो ये हमने एवरेज निकाली है कि 182 मतलब 180 के अराउंड अबाउट हमारे जो कंपटीटर है वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे आके अपनी इस जो कॉलम है एवरेज सेलिंग प्राइस का, यहाँ पे आके आपने 182 या फिर 183 एंटर कर देना, आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस भी निकल आई। फिर आपने क्या करना है, आप चूंकि ऑलरेडी 4 स्टार का फिल्टर लगा चुके हैं, आपको पता है कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बेस पे बहुत से सेलर ऐसे हैं जो टॉप पे जा रहे हैं। मतलब मैक्सिमम कितने टॉप के सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो इसको कितनी रेटिंग मिल चुकी है, तो वो है 4 स्टार। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख देना 4+। मतलब इस प्रोडक्ट में बहुत से सेलर्स ऐसे हैं जिनको 4+ रेटिंग मिल चुकी है, उनमें से 4.0 भी होगा, 4.2 भी होगा, 4.5 भी होगा, इस तरीके से डिफरेंट रेटिंग होगी। हमने ओवरऑल देखना है तो वो हमने लिख दिया 4+ रेटिंग। मतलब जिस भी प्रोडक्ट पे 4 स्टार का फिल्टर लग रहा है तो आपने सिंपली यहाँ पे 4+ लिख देना और कुछ भी नहीं ऐड करना। फिर आता है रिव्यू का सेक्शन। आपने क्या करना है, वापस आए, फिल्टर को खत्म किया, खत्म करने के बाद जो चार सेलर टॉप पे आ रहे हैं उनको न्यू टैब में ओपन किया, राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब। मैंने चारों सेलर्स जो हैं उनको जो है ना उनकी लिस्टिंग को ओपन कर लिया एक न्यू टैब में। अब लिस्टिंग को ओपन करने के बाद हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए यहाँ पे एक सेक्शन मौजूद है प्रोडक्ट रिव्यूज का। उस सेलर्स की लिस्टिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है प्रोडक्ट रिव्यूज का। मैंने बताया था कि रिव्यूज एक्चुअल में अल्फाज के अंदर जो अपना कस्टमर का फीडबैक होता है उसे हम कहते हैं रिव्यूज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितने कस्टमर हैं जिन्होंने उसको फीडबैक दिया हुआ है। तो इसके फीडबैक की अगर बात की जाए 392 रेटिंग है इसकी ओवरऑल टोटल। तो इतने बंदों ने इसे फीडबैक दिया, इसमें से देखें टोटल नंबर जो थे उनमें से 321 में से इसे 5 स्टार दिया, 31 ऐसे इसके बायर थे जिन्होंने इसको 4 स्टार दी, और अगर 18 इस ऐसे थे जिन्होंने 3 स्टार। इसी तरीके से 16 ऐसे सेलर्स हैं, सॉरी बायर्स हैं, जिन्होंने इस स्पेसिफिक सेलर को 1 स्टार दिया फीडबैक में। तो इन सब की अगर एवरेज निकाली जाए तो इस स्पेसिफिक सेलर की इस प्रोडक्ट की जो
रेटिंग है वो है 4.6 आउट ऑफ 5, मतलब 5 में से इसने 4.6 मार्क्स हासिल किए अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे। नीचे देखें तो ये आपने ये जो कस्टमर के फीडबैक है इसको पढ़ लेना है। ये देखें, कह रहा है ब्रशेस का साइज बहुत छोटे हैं, बाकी क्वालिटी ठीक है, ब्रशेस की अगर साइज को मैनेज कर लें तो ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं कि इसके जो बायर था उसको इससे क्या इशू है। वो कह रहा है कि आपका जो साइज है ब्रशेस का वो जो है ना गुड नहीं है। इसका देखें, इट्स सो क्यूट, मतलब वो बहुत ही खुश है इस प्रोडक्ट पे। इसी तरीके से आपने जो है ना ये डिफरेंट आपके सामने रिव्यूज होंगे, आप सबने पढ़ लेने हैं। ये देखिए 79 पेजेस हैं इसके टोटल, तो आपने ये सारे के सारे कोशिश करनी है पढ़ लें। और फिर एवरेज अगर देखा जाए, ये एक सेलर को हमने देख लिया। इसी तरीके से आपने दूसरे सेलर की लिस्टिंग को ओपन किया, स्क्रॉल डाउन किया और रिव्यू का सेक्शन आया, प्रोडक्ट रिव्यूज, आपने उनकी लिस्टिंग पे भी रिव्यू देख लेना कि उसके कस्टमर कैसे हैं, इससे आया कि सेटिस्फाई भी हैं या नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। मतलब फर्ज करें आप चारों सेलर्स को आपने जो इनके रिव्यू थे वो पढ़ने हैं, लाजमी पढ़ने हैं, ये याद रखिएगा। पढ़ने के बाद आपने आना है रिव्यू के सेक्शन में, आपका जो भी आपने चारों को कंपेयर करना है आपस में। अगर मेजॉरिटी जो आपको लगे कि ज्यादातर बायर इनसे हैप्पी हैं, तो आपने यहाँ पे आके लिख देना गुड, मतलब इनकी परफॉर्मेंस गुड है। आप ये जो रिव्यू का सेक्शन है इसमें अगर तो बहुत ही जबरदस्त है तो आप इसमें एक्सीलेंट लिख सकते हैं, मतलब बहुत ही कमाल के। फिर अगर कुछ बुरे भी होंगे, मेजॉरिटी अगर बुरे हैं तो यहाँ पे बैड लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने खुद ही ये जस्टिफाई करना है कि ये टॉप के जो सेलर हैं, सॉरी जो मैंने जिन सेलर को फॉलो अप किया उनके कस्टमर जो थे उनसे किस लेवल तक सेटिस्फाई हैं। ये सारी यहाँ पे रिव्यू आपने ऐड कर लेना। फिर आता है एस्टिमेटेड वेट, एस्टिमेटेड साइज। एस्टिमेटेड वेट में आपको जो भी लगे आपने उसको लिख देना। यहाँ पे चूंकि हमारे पास स्टैंडर्ड अगर बात की जाए दराज की तरफ से, तो वो वेट का जो स्टैंडर्ड है वो है केजी। तो यहाँ से आप केजी में बात करेंगे। फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.15, मतलब 150 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से मतलब मुझे ये मैंने आइडिया से ये लिखा कि ये 150 ग्राम इसका वेट हो सकता है, तो मैंने क्या लिख दिया 0.15 ग्राम जी लिख दिया ग्राम वेट में। और अगर आप इसको ओवरऑल यहाँ पे केजी में भी लिख सकते हैं। तो फर्ज करें कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका केजी में है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 3 केजी। ये आपने यहाँ पे साथ लाजमी लिख देना है कि आपका यूनिट कौन सा है, ताकि आपको बाद में आसानी हो के आपने मेजरमेंट किस लिहाज से ये ली थी और कौन सा यूनिट था जिसके मुताबिक आपने ये मेजर किया था। मैंने चूंकि यहाँ पे ग्राम को यूज किया तो इसीलिए मैंने जी लिख दिया सामने। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ये है एस्टिमेटेड साइज। एस्टिमेटेड साइज मैंने बताया था कि ये उसकी एक्चुअल में डायमेंशन है कि उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी हो सकती है। अब ये चूंकि प्रोडक्ट ऐसी हैं, बहुत ही स्मॉल सी प्रोडक्ट है, इसकी अगर मेजरमेंट ली जाए तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 5 इंचेस और अगर विड्थ की बात करें तो ये है 3 इंचेस और अगर हाइट की बात करें तो ये है 1 इंचेस।
फिर अगेन आपने यहाँ पे अपना जो मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड है, यहाँ पे जिस भी आपने फॉर एग्जांपल फुट को यूज़ किया, इंचेस को यूज़ किया या सेंटीमीटर्स को यूज़ किया, आपने यहाँ पे जो भी यूनिट यूज़ किया लाजमी लिखना, ताकि आपको जो है ना बाद में मसला ना बने। ये हमने आइडियली अपने ज़हन के मुताबिक जो आपको बेस्ट लगा आपने यहाँ पे लिख दिया एस्टिमेटेड वेट, और फिर आता है एस्टिमेटेड साइज। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम बचता है वो है दराज की कमीशन। आया कि हमारी इस प्रोडक्ट पे, इस कैटेगरी की बेस पे दराज कितनी कमीशन चार्ज करेगा, वो हाँ तो सर, ये देखते। जो आपने एस्टिमेटेड साइज बोला है, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये स्टैंडर्ड में हमने हमेशा इसी तरह ही लिखनी है? स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ये सेंटीमीटर में है एक्चुअल में, लेकिन मैं सेंटीमीटर में इसलिए नहीं जा रहा चूंकि आप में से बहुत से ऐसे होंगे वो डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे केजी में लिख लेना है, यहाँ पे इंचेस में लिख लेना है। तो फिर क्या होगा, नहीं जब वो आप अपलोड करेंगे तो मेरा वहां पे आपने कन्वर्ट करना है। दराज पे जब आपने अपलोड करना है तो वहां पे वेट केजी में आएगा, साइज सेंटीमीटर में आएगा, ये याद रखिएगा। नहीं यहाँ वो पे ठीक आप है, बट अपने मेरा तौर पे लिख रहे हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमने लेंथ उसकी मेंशन करनी है, उसके जी बाद विड्थ और जी देन हाइट। बिल्कुल। ओके, ये क्राइटेरिया मेन है। जी बिल्कुल सर। ओके। जी तो अब नेक्स्ट देखते हैं दराज की कमीशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। आपने क्या करना है, कोई भी कीवर्ड उठाया, कीवर्ड उठाने के बाद देखें फिर वही अगेन फार्मूला बार बार वहीं से आके एक एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ रहे। लिस्टिंग एक एक ओपन की, फॉर एग्जांपल ये 4 सेलर थे जिनकी लिस्टिंग हमने सेपरेटली ओपन कर ली, क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पे दराज का आइकॉन है, फिर नीचे कैटेगरी का ऑप्शन है, उसके बाद ये जहाँ से न्यू पेज शुरू हो रहा है, ये देखेंगे वाइट जो बैनर टाइप था ये खत्म हो रहा है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पेज शुरू हो रहा है उसके स्टार्टिंग में कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं, ये होती है हमारी एक्चुअल में कैटेगरी। सबसे पहले लिखा हुआ है हेल्थ एंड ब्यूटी। हेल्थ एंड ब्यूटी को अगर मजीद डिवाइड किया जाए, इसकी सब कैटेगरी अगर देखा जाए तो वो है मेकअप। उसको फिर मजीद डिवाइड किया जाए वो है मेकअप एसेसरीज। फिर मेकअप की एसेसरीज जो है उनमें से भी अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो वो है मेकअप ब्रशेस एंड सेट्स। आपने ये चीज यहाँ से नोट कर ली। फिर आपने दूसरे सेलर्स की लिस्टिंग को देखना है, यहाँ पे भी आपने देख लेना मेकअप एसेसरीज, मेकअप ब्रशेस एंड सेट्स। 3 से 4 सेलर्स की आपने लिस्टिंग देख लेनी है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। मतलब इस वक्त मैंने 4 सेलर्स की लिस्टिंग को ओपन किया और चारों के चारों सेलर्स की लिस्टिंग में कैटेगरी सेम मुझे शो हो रही है। तो इससे मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो हमारी कैटेगरी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर आपने एक गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने एक वेबसाइट है वो सर्च करनी है, ई प्रमोटर, epromoter.co। आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एग्जैक्ट नहीं आई। आपने यहाँ पे लिखना है दराज कमीशन। तो ये देखें epromoter.co, ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है। दराज.pk जो ऊपर नजर आ रहा टाइटल वो है मार्केट प्लेस कमीशन स्ट्रक्चर। ये याद रखिएगा, ये वेबसाइट की निशानी है। वेबसाइट क्या है, epromoter.co। आपने इस पे क्लिक करना है। ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब इसको स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास शो होना शुरू हो गई। ये कैटेगरीज हैं, फिर उसकी ये सब कैटेगरीज हैं, और फिर लिखा हुआ है कमीशंस। मतलब इस कैटेगरी के लिहाज से इसकी इस सब कैटेगरी में कितनी कमीशन चार्ज कर रहा है दराज, ये सब हमने यहाँ से देखना है आगे। अभी चूंकि अगर स्क्रॉल डाउन किया जाए यहाँ पे बहुत सी कैटेगरीज हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा हम ऊपर नीचे करते, इसी में बहुत सा टाइम वेस्ट कर देंगे।
फिर हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट यूज करते हैं, वो है कंट्रोल F। आपने कंट्रोल F यहाँ पे आके सिंपल कंट्रोल के साथ F का जो की है इसको एंटर कर देना है, तो आपके सामने ये देखेंगे ऑटोमेटिकली एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। अब यहाँ सर्च बार में आपने क्या करना है, आपकी जो मेन कैटेगरी है, यहाँ पे अगर बात की जाए हेल्थ एंड ब्यूटी आपकी मेन कैटेगरी है, इसकी फिर सब कैटेगरी मेकअप है, मेकअप के बाद फिर मेकअप एसेसरीज। आपने यहाँ पे मेन जो आपकी कैटेगरी है वो एंटर करनी है, हेल्थ एंड ब्यूटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्थ। देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंटर किया, आप देखेंगे उसने जितनी भी कैटेगरीज थी मुझे खुद ब खुद ला के मेरे सामने रख दी कि ये देखें ये कैटेगरी है जिसको आप एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी, ये एक मेन कैटेगरी है। अब इसमें से फिर हमने देखना है अपनी लिस्टिंग के मुताबिक हमारी जो हेल्थ एंड ब्यूटी के बाद सब कैटेगरी है वो है मेकअप। फिर वापस आते हैं, वापस आने के बाद ये देखते हैं, ये थी मेन कैटेगरी, फिर उसकी ये सब कैटेगरी, फिर उस सब कैटेगरीज को भी अगर मजीद डिवाइड किया जाए तो ये उसकी भी फिर कैटेगरीज जो ब्रांचेस निकल रही हैं। अब इसमें से सबसे पहले तो है मेडिकल सप्लाईज। मेडिकल सप्लाईज में क्या होगा, मेडिसिन के रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट सेल होंगी वो सारी की सारी यहाँ मेडिकल के रिलेटेड आ जाएंगी। ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है हमारी कैटेगरी के लिहाज से। फिर आता है ओवर द काउंटर मेडिसिन, यहाँ पे भी मेडिसिन का लफ्ज यूज हुआ है, मतलब ये भी फिर मेडिसिन के रिलेटेड ही हमारी हो गई कैटेगरी। फिर आता है सर्विसेज, ये सर्विसेज में भी नहीं आ रही हमारी कैटेगरी। तो फिर लास्ट पे आता है हेल्थ एंड ब्यूटी। हेल्थ एंड ब्यूटी को अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है, ऑल अदर हेल्थ एंड ब्यूटी लिख दिया। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करता चाहूँ, यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्ट कैटेगरी नहीं बचाई जाती। उन्होंने कुछ जिस तरीके से आपको पता है कि हेल्थ एंड ब्यूटी का पता चल गया, ये इतना 4 सेक्शन है हेल्थ एंड ब्यूटी के, उसमें से उन्होंने क्या किया, 3 ऐसी चीजें थी जिनको डिफाइन कर दिया मेडिकल के रिलेटेड और सर्विसेज के रिलेटेड। ये इनको डिफाइन कर दिया कि अगर सप्लाईज को अगर देखा जाए, सॉरी मेडिकल सप्लाईज को देखा जाए तो उन पे कमीशन जो चार्ज होगी वो 8.60% होगी, और उसके अलावा इस पे जो मेडिसिन की एक और टाइप है इस पे 6%, सर्विसेज पे भी 8.60% है। और लास्ट पे फिर उन्होंने क्या किया, इन कैटेगरी के अलावा हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर जितनी भी सब कैटेगरीज मौजूद हैं उन सब पे ओवरऑल 12.90% कमीशन चार्ज होगा। उन्होंने ऑल अदर यहाँ पे लफ्ज यूज किया है, इसका मतलब इनके अलावा जो जो भी हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर आएगा उस सब के जो कमीशन होगा वो 12.90 होगा। तो हमने यहाँ पे आके हमें पता चल गया हमारी इस प्रोडक्ट के इस कैटेगरी के लिहाज से जो कमीशन बन रहा है वो है 12.90%। ठीक है, ये हमने कमीशन भी अपना फिल कर दिया। ये सारे के सारे हमारे कॉलम फिल हो चुके हैं जी। मींस 12.90% के अगर मैं 100 रुपए की कोई प्रोडक्ट सेल करता हूं तो दराज मुझसे उसके ऊपर 12 रुपए 90 पैसे कमीशन लेगा। बिल्कुल इस कैटेगरी की, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट कॉलम बचा है, वो है स्टॉक का। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल है, आपने गौर से देखना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आए, कोई भी कीवर्ड सर्च किया, अगेन वही फार्मूला, फिर आपने क्या करना है, जो टॉप के जो 4 सेलर थे उनको देख लिया, एक एक की लिस्टिंग ओपन कर ली। अब देखें ये वाला सेलर था, इसकी लिस्टिंग को मैंने ओपन किया तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ये ध्यान से याद रखिएगा, ये जो है ना ये नोट करिए, आपने एक शॉर्टकट यूज करना है, वो है कंट्रोल यू का। कंट्रोल यू आप एंटर करेंगे सिंपल इस लिस्टिंग पे आके। कंट्रोल यू को आपने जब प्रेस करना है तो आप देखेंगे आपके सामने कोडिंग शो हो रही होगी, उसी सेलर की बैकएंड पे जो भी
कोडिंग है, प्रोग्रामिंग हुई है, वो किस तरीके से शो हुई। ये चूंकि हमें जो कस्टमर को, बायर को जो पेज या इंटरफेरेंस जो भी नजर आता है जिस तरीके से भी, वो इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हम उसके बैकएंड पे चले गए कि किस तरीके से कोडिंग में लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है और किस तरीके से ये जो है ना सारा प्रोसेस होता है बैकएंड पे। हमने उसकी कोडिंग को ओपन किया। ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट यूज होता है वो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू क्लिक किया और कोडिंग खुल गई हमारे सामने। अब एक और शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल एफ का। कंट्रोल एफ हमेशा याद रखिए, जिस तरह हमने यहाँ पे आके सर्च बार को ओपन करने के लिए कंट्रोल एफ सर्च किया, इसी तरीके से यहाँ पे कोडिंग में भी आके कंट्रोल एफ को हम सर्च करेंगे तो खुद ब खुद हमारे सामने एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एफ पे क्लिक करता हूँ तो ये फिर एक सर्च बार मेरे सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक लफ्ज ऐड करना है, वो है स्टॉक। स्टॉक लिख दिया। अब आप देखेंगे कि इस पूरी की पूरी कोडिंग के, मतलब इस, अगर सेलर की बात करें तो इसकी बैकएंड पे जो भी कोडिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक का जो लफ्ज है वो 9 मरतबा, मतलब 9 टाइम टोटल यूज हुआ है। और उसमें से फर्स्ट टाइम ये वाला है स्टॉकिंग, फिर अगर नेक्स्ट देखें तो ये फिर स्टॉकिंग, फिर इसी तरीके से हमने इसको नेक्स्ट करते जाना है। और तकरीबन छठे नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होगा, ये देखें 5th, और ये आ गया 6th। मैंने बताया था कि हमारे पास छठे नंबर पे एक ऑप्शन मौजूद होगा, वो है स्टॉक लिस्ट का। अब ये स्टॉक है और स्टॉक लिस्ट, जहाँ पे स्टॉक लिस्ट लिखा आ जाए वहां पे आपने रुक जाना। रुकने के बाद उसी लफ्ज के साथ कुछ डिजिट भी लिखे होंगे। यहाँ पे 59 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट में देखा जाए ये भी 59 है। इसका मतलब है इस वक्त इस सेलर की अगर बात की जाए तो इसकी जो प्रोडक्ट मौजूद है, इसका स्टॉक वो है 59। ये उसके अपने डिजिट्स हैं, मतलब उसने दराज की लिस्टिंग के दौरान जो भी ऐड किया कि मेरे पास इतनी प्रोडक्ट मौजूद है, तो हमने उन्हीं डिजिट्स को फॉलो करना है और उसको ट्रैक करना है। अगर फर्ज करें इस वक्त मैंने उसका स्टॉक चेक किया वो 59 है और मैं सुबह उठ के चेक करता हूं तो वो हो गया 51 या 50, तो डेफिनेटली मुझे समझ जाना चाहिए कि इस रात के अंदर उसके जो टोटल सेलर थे, सॉरी उसके जो ऑर्डर जनरेट हुए वो 8 से 9 उसके ऑर्डर निकल चुके हैं और उतने यहाँ से डिजिट्स कम होते जाएंगे। ये एक सेलर को हमने देख लिया। अब फिर इसी तरीके से नेक्स्ट सेलर पे आएंगे, कंट्रोल यू के साथ कोडिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर वही अगेन शॉर्टकट कंट्रोल एफ को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि 9 मरतबा टोटल यूज हुआ है और छठी मरतबा हम जाएंगे, स्टॉक लिस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो डिजिट है वो है 13, मतलब इस सेलर की अगर बात करें तो इसकी जो स्टॉक है वो 13 रह गया, 13। इसी तरीके से चौथे की थर्ड की देख लेते हैं, कंट्रोल यू, फिर सर्च बार के लिए कंट्रोल एफ, ये देखें ये था स्टॉक लिस्ट आ गया। ये इसके जो नंबर है वो है 358, यहाँ पे लिख देते हैं 358। ये 3 हो गए और लास्ट पे जो हमारे पास सेलर है उसका भी चेक कर लेते हैं। जी, तो इसमें अब हम सर्च करते हैं कंट्रोल एफ और स्टॉक। इसकी कोडिंग में देखें 13 मरतबा यूज हुआ है, कुछ की 9 कुछ की 13। आपने वही अपने लिहाज से देखना है और जहां पे आपको स्टॉक लिस्ट लिखा हुआ नजर आ जाए, ये देखें इस वक्त ये लिखा हुआ है स्टॉक लिस्ट, ये स्टॉक है
और स्टॉक लिस्ट, ये वही छठे सातवें नंबर पे मेजोरिटी शो होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक लिस्ट और लिस्ट के साथ ही कुछ डिजिट शो हो रहे हैं और यहाँ पे डिजिट क्या है 0, मतलब इस जो सेलर है इसका स्टॉक इस वक्त 0 है। इसकी जितनी भी इसने नंबर ऐड किए थे उतने इसके ऑर्डर जो है ना निकल चुके हैं और अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो आप सब हम डायरेक्ट कंट्रोल F करके स्टॉक लिस्ट नहीं लिख सकते? नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें बैकएंड पे कोडिंग पे आना पड़ेगा। जी ओके जी, तो ये हमारा जो प्रोसेस था वो था स्टॉक को अपडेट कैसे करना है, सॉरी स्टॉक को ट्रैक कैसे करना है। ये हमने देख लिया हमारे जो टॉप के चार सेलर थे वो किस तरीके से उनके कितने ऑर्डर निकल रहे हैं। अब यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अभी फिर एक और यहाँ पे स्टॉक का ही ऑप्शन है, वो है स्टॉक आफ्टर 12 आवर। यहाँ पे इसका इसलिए दिया गया है कि मतलब आपने इस वक्त स्टॉक चेक किया, अभी आपने जो भी इस वक्त टाइम है आपने 12 घंटे बाद फिर से इसको चेक करना है, फिर 24 घंटे बाद, फिर 48 घंटे बाद, मतलब आपने अपने मुताबिक देख लेना है। फर्ज करें आप 12 घंटे बाद नहीं भी चेक करते हैं, आप 24 घंटे बाद चेक कर लें, फिर नेक्स्ट 24 घंटे बाद, 2 से 3 दिन जब आप रेगुलरली इसको ट्रैक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस 24 घंटे के दौरान इतने कम या ज्यादा हुए, फिर नेक्स्ट 24 घंटे के दौरान इतने कम या ज्यादा हुए, फिर नेक्स्ट 24 घंटे के दौरान इतने ज्यादा या कम हुए। आपको एक एवरेज आइडिया हो जाएगा कि मैं जो अगर डेली बेस पे इसकी निकाली जाए तो कितनी सेल निकल रही है इसकी। तो वहां से फिर हम देखते हैं कि इसकी डेली सेल जो है ना इतनी है, इतने यूनिट ओवरऑल सेल हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपने स्टॉक आफ्टर 12 आवर, स्टॉक आफ्टर 24 आवर, स्टॉक आफ्टर 36 आवर, इस तरीके से आपने मजीद जो कॉलम ऐड कर लेने हैं अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये मैंने आपके सामने एक प्रोडक्ट जो है ना ऐड की है कि किस तरीके से हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होगी हमने उसको लिस्ट कैसे करना है। मतलब हमारे पास ये जो हंटिंग की एक शीट है, इसके ऊपर हमने कौन कौन सी डिटेल फिल करनी है और किस तरीके से करनी है। मैंने सारी डिटेल से कोशिश की कि आपके सामने एक्सप्लेन भी की जाए और करके भी दिखाया जाए। अब आपने क्या करना है, आपके साथ ये मैं शीट शेयर कर दूंगा, आपने अपने लिहाज से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और हंटिंग के बाद इसी तरीके से सारी की सारी डिटेल फिल कर देनी है। फिर अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके साथ जो शीट शेयर करनी है वो यही शीट होगी। आपने उसमें से इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं, मतलब आप उसको दराज का लिंक नहीं दे सकते कि वहाँ पे वो दराज पे जाए और आपकी ये प्रोडक्ट सर्च करे। आपने उसको यही शीट शेयर कर देनी है, वो यहाँ से देखेगा, सारा एनालाइज करेगा कि ये प्रोडक्ट है और इसकी ये वर्थ है, इसकी डेली इतनी सेल निकल रही है, तो वो सारा फिर आपने कैलकुलेट करके उसे बताना होता है। अब कुछ मजीद चीजें देख लेते हैं। अभी वापस आते हैं। मैंने आपको तरीका तो बता दिया, अगर कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाती है तो आपने कैसे फिल करना। अभी प्रोडक्ट ढूंढने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो वही सर्च बार, आपके जहन में कोई भी कीवर्ड आए, मैंने पहले बताया था कि आपने यहाँ पे साइकी को मद्देनजर रखना है कि हमारा जो बायर है उसकी क्या साइकी है, वो किस तरीके से आएगा, उसका जो प्रोडक्ट बाय करने का जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, मतलब किन किन चीज़ों को उसे फॉलो करना पड़ेगा। वही चीज़ें अगर हम खुद से इमेजिन करें और इमेजिन करने के बाद अगर हम खुद ही उन पे इम्प्लीमेंट करें और उनके लिए अपने यानी कि अपना जो बायर है, हमारा जो कस्टमर है, उसके मुताबिक वो स्टेप सीधे कर दें, मतलब उसको फैसिलिटेट करें, तो फिर हमारे लिए भी बहुत से चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। एक तो ये था कि आपने आके यहाँ पे कोई भी कीवर्ड ऐड कर देना है जो आपके जहन में होगा।
सम टाइम ऐसा होता है कि आप कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है या कौन सी बुरी है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो आपने फिर क्या करना है, रैंडमली यहाँ पे आके कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर देना, कोई भी वर्ड। देखिए मैंने यहाँ पे एच लिख दिया। अब आप देखेंगे कि एच के साथ साथ जो कौन से कीवर्ड दराज मुझे सुजेस्ट कर रहा है, एच नेम लॉकेट, एच एंड एम, ये इस तरीके से कुछ जो है ना कीवर्ड्स, ये सारे के सारे वही कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी दूसरे बायर्स आके दराज पे सर्च कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस वक्त दराज की नज़र में एज ए बायर यहाँ पे आया हूँ, तो फिर हर मार्केट प्लेस जो है ना अपने बायर को फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। तो वो भी दराज भी इसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि इसको ज़्यादा तकलीफ ना देनी पड़े, ज़्यादा लिखना ना पड़े, आप सिंपली आए। वो मुझे सुजेस्ट करता है कि आपकी तरह बहुत से दूसरे बायर्स भी आते हैं, तो एच के रिलेटेड वो ये प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। अगर आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वो इनमें से एक है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें। फर्स्ट करें, मैं एच नेम लॉकेट पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा, मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि वो सारा लिखना पसंद नहीं करते, जो सजेशन में आ रहा होता है उसी पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कीवर्ड जो है ना बहुत इनकी डिमांड है। फिर नीचे आएंगे, इस तरीके से हमने वो सारा क्राइटेरिया देख लेना जो आपको बताया गया कि ओवरऑल हमने पूरे पेज को फॉलो अप करना है कि आया कि इसकी सेल हो भी रही है कि नहीं हो रही। अब देखें यहाँ पे मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो इनका रिव्यू है ही नहीं, मतलब इसके रिव्यू नहीं है तो इनके बहुत कम चांसेस हैं सेल होने के। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है। उसके बाद फिर एक और चीज, या तो आप कीवर्ड ऐड करें या फिर आप रैंडमली कोई भी यहाँ पे लफ्ज लिख दें, ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, उसके रिलेटेड जो टॉप सर्च कीवर्ड है वो आपको दराज सजेस्ट कर देगा। फिर आप कैटेगरीज पे आए, कैटेगरी पे आने के बाद किसी भी कैटेगरी की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल बेबीज एंड टॉयज की बात करते हैं, मैं यहाँ पे माउस लेके आया, आप देखेंगे इसकी मजीद कैटेगरीज ओपन हो रही हैं। फर्ज करें या लास्ट पे जाते हैं टॉयज एंड गेम्स पे, तो इसमें भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। और अगर पर्सनल केयर की बात करें जाए, इसमें भी बहुत सी हैं। तो हम जो है ना रैंडमली कोई भी कर देते हैं। आप फीडिंग की फर्ज करें, मैं इस वक्त कर रहा हूँ, और फीडिंग में क्या होगा, सॉरी ये बेबी गियर की हो जी, ये बेबी फीडिंग की ही हुई है ओपन। तो इसमें क्या है कि उसको जो खुराक के लिए, उसकी फूड के लिए जो भी एसेसरीज हो सकती हैं, डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं, वो एक कैटेगरीज हमने ओपन कर ली। इस कैटेगरी में अब बहुत सी चीजें आ सकती हैं। अब हमने क्या करना है, देखें डिफरेंट स्पून्स हैं, फीडर्स हैं, इस तरीके से पैसिफायर्स भी होंगे और छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी किसी भी बेबी के रिलेटेड। आपने यहाँ से कैटेगरी को ओपन करना है। अब इस कैटेगरी में क्या होगा कि उस कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट हुई होंगी, आपके सामने वो सारी के सामने शो हो जाएंगी। ये देखिए 102 पेजेस है टोटल। ये था फर्स्ट पेज। आप इसी तरीके से सेकंड पेज पे मूव हो सकते हैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। यहाँ से आपने आइडिया ले लेना, कोई भी प्रोडक्ट का आइडिया लेने के बाद आपको जो अच्छा लगे, आपने नेक्स्ट पेज एक और ओपन करना है। वहां पे भी आपने लिख देना दराज.pk। वेबसाइट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको जो भी यहाँ से प्रोडक्ट अच्छी लगे, आपने क्या करना है, उनके कीवर्ड उठाने हैं। आप कीवर्ड कैसे उठाने हैं, कोशिश करनी है कि वो वाली प्रोडक्ट उठाई जाए जिसके रिव्यू अच्छे हों। अब अगर इनमें से ज्यादा ये प्रोडक्ट अच्छी तो नहीं, लेकिन मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आपको लगे कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है, इसको उठा लेना, इसकी लिस्टिंग को सेपरेटली ओपन कर लिया।
ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इनमें से कुछ कीवर्ड उठाने हैं जो आपको लगे कि इसका मेन कीवर्ड हो सकता है, जिसकी बेस पे अगर उसको सर्च किया जाए तो उसके रेलिवेंट ही हमें रिजल्ट शो होगा। और ये है बेबी आइसक्रीम फीडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं बेबी आइसक्रीम फीडिंग। बेबी जो है ना, मुझे लगता था एक्स्ट्रा, तो आपने क्या करना है, आपको एग्जैक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता, आपने आइडियली अपने लिहाज से 2 से 3 कीवर्ड ट्राई कर लेने हैं इसी एक टाइटल में से। समटाइम आप बॉल को भी साथ मिला सकते थे, फीडिंग बॉल ये भी एक कीवर्ड हो सकता है, आइसक्रीम फीडिंग ये भी हो सकता है। इस तरीके से आपने 2 से 3 जो थे ना कीवर्ड उठा लेने थे। अब देखिए मैंने ये उठाए और मुझे ये रिजल्ट शो हो रहा है। अब इसके साथ ही अगर मैं बॉल ऐड कर लूँ, अब आप देख सकते हैं कि मोस्टली मेरी जो रिजल्ट्स हैं वो इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड है। तो आपने क्या करना होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये वाला जो कीवर्ड है वो ठीक है, वो उसी सूरत में आपको पता चलेगा कि आपकी सर्च में जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, नीचे जो प्रोडक्ट शो हो रही हैं, अगर तो वो मेजॉरिटी उसी प्रोडक्ट की हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर वो इररेलेवेंट प्रोडक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो फिर आपने समझ लेना कि आपका जो कीवर्ड है वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने फिर क्या करना है, एक और ऐड करना है या रिमूव करना है, इसको कीवर्ड को चेंज करने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से आप जो है ना प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आइडिया लिया जाए। फिर आपने क्या करना है, एक और तरीका मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, आपने किसी भी फर्ज करें ये आपको अच्छी लगी है प्रोडक्ट, आप यहाँ से आइडिया और लेने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो अब यहाँ पे देखेंगे एक और ऑप्शन है, ये है गो टू स्टोर का। क्लिक करें और आप इस वक्त क्या किया आपने, आपने इस स्पेसिफिक सेलर के स्टोर में आप जो है ना चले गए हैं। अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट शो हो रही थी आपको उसकी, लेकिन अब आप उसके स्टोर में एंटर हो चुके हैं तो वो जितनी टोटल प्रोडक्ट है उसकी वो सारी की सारी आपको शो हो रही हैं। आपने यहाँ से क्लिक करना है नीचे, तो आपको यहाँ से भी जो भी प्रोडक्ट अच्छी लगे आप उसको सर्च कर सकते हैं। ये देखें प्लास्टिक फोक एंड स्पून्स, ये भी जो है ना आप इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं आइडिया लेने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी स्टोर में आप जो है ना एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है जहाँ पे दराज माल लिखा हो उन स्टोर पे आप एंटर हो और वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। फिर एक और जो ये आपने देख लिया कैटेगरी से भी कैसे सर्च करना है, फिर आपने देखा सर्च बार से भी कैसे सर्च करना है। फिर अब आते हैं फ्लैश सेल की तरफ। फ्लैश सेल में आप देखेंगे 5 से 7 लिस्टिंग जो हमें ओपनली नजर आ रही हैं। अब एक बटन है यहाँ पे शॉप मोर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि देखिए ये एंड होने वाली है 2 घंटे और 25 मिनट के बाद, मतलब 2-2.5 घंटे रह गए। इसके बाद ये वाली जो आज की सेल है वो खत्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट सेल जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेल लगी हुई है एक्चुअल में, और इस सेल में क्या होता है कि आप जो एक्चुअल प्राइस थी उसमें डिस्काउंट देते हैं कि आप फिर ये कहते हैं कि अगर आप इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर मेरी शॉप पे आके ऐड टू कार्ट करेंगे, बाय करेंगे, तो मैं आपको इतने % ऑफ दूंगा, मतलब मैं आपको इतनी डिस्काउंट दूंगा। अब ये डिस्काउंट देने का जो फार्मूला ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये ह्यूमन साइकी से खेलने वाली बात है। तो हर कोई जो है ना डिस्काउंट पे लगी प्रोडक्ट को प्रेफर करता है।
इसीलिए जो फ्लैश सेल का जो क्राइटेरिया ये बहुत ही अच्छा है, आपने यहाँ से आके आप प्रोडक्ट देख लेनी है। अब देखें इसमें एक और चीज़ जो एक्स्ट्रा जो मज़ेदार वो ये है कि इस सेलर की अगर बात करें टोटल जितने भी यूनिट थे तो वो बता देता कि ये जब से ही इस सेल पे लगी है तो इसके कितने जो है ना ऑर्डर जनरेट हुए। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, ये रेड कलर की जो लाइन है ये फिल हो चुकी है कंप्लीट, ये भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, ये भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, ये तकरीबन एंड हो रहे हैं। और लास्ट पे आप देखें ये है सोल्ड आउट इन्होंने लिखा हुआ है। अब लिखने ये इसमें क्या अगर फर्ज करें इसके 100 नंबर इसने ऐड किए थे, 100 के 100 इसके बिक चुके हैं, बिकने के बाद यहाँ से लिस्टिंग ऑफ हो चुकी है कि मतलब ये वाली प्रोडक्ट इस टाइम के लिए लिस्ट हुई थी, इस पे सेल जारी थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि इसका स्टॉक एंड हो चुका है। फिर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें तो ये और चीज़ें दिखा रहा है कि जब से ये सेल में लगी है 380 इसके यूनिट बिक चुके हैं। इसकी अगर बात की जाए तो 245 इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऑर्डर जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें अब आप देखें फ्लैश सेल कितनी काम की चीज़ है। यहाँ से ऑलरेडी वही प्रोडक्ट आपको मिलेंगी जो ऑलरेडी इन डिमांड है और बहुत ज़्यादा सेल हो रही है मेजॉरिटी। तो आपने यहाँ से भी आइडिया ले लेना है और आपने क्या करना है, यहाँ से आइडिया लेने के बाद उसको दूसरे जाके सर्च करना है। यहाँ से कोई भी कीवर्ड उठाना है, कीवर्ड उठाने के बाद सर्च बार में क्लिक करना है सेकंड टैब पे जाके, तो फिर वही सारा प्रोसेस है उसको फॉलो करना है कि रिव्यू देखने हैं और फिर सारी की सारी उसकी डिटेल फिल कर देनी है। फिर आपने डिसाइड करना है कि आया ये प्रोडक्ट चलने वाली है या फिर नहीं। क्या हाल है आज? जी, तो अब हमने देख लिया कि हम किस तरीके से सर्च बार को यूज करेंगे, फिर हमने सीखा कि किस तरीके चाहिए और 6 मिली का और सर काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अच्छा, फिर सेकंड पे हमने देखा कि कैटेगरी को किस तरीके से हमने यूज़ करना है और फिर देखा कि फ्लैश सेल को कैसे यूज़ करना है, कैसे हमने हंटिंग करनी है। और फिर एक और चीज़ हमने देखी कि एक प्रोडक्ट तो हमें मिल गई और आप एक प्रोडक्ट के बदले हम बहुत से मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हम देख सकते हैं। अब वो देखने के लिए हमें उस सेलर के स्टोर पे जाना पड़ेगा। स्टोर पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें और भी बहुत सी प्रोडक्ट मिलेंगी। देखिए फर्ज करें मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सारी की सारी दराज माल पे पड़ी हुई हैं। इसकी लिस्टिंग को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम वही प्रोसेस इसके गो टू स्टोर पे क्लिक करेंगे और इसके स्टोर में आप घुस जाएंगे। जब आप स्टोर पे जाएंगे तो आपको बहुत सी मजीद और प्रोडक्ट देखने को मिलेंगी। ये देखिए कैमराज है, ये हेडफोन्स है और ये स्पीकर वगैरह ये सेल कर रहे हैं। ये देखिए गेमिंग के रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आपको यहाँ से आइडिया मिल सकता है कि ओवरऑल अगर देखें वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक माउस हमें शो हो रहा था, लेकिन इस बंदे ने जो है ना कौन कौन सी प्रोडक्ट और भी ऐड कर रखी है। ये कीबोर्ड है, माउसेस है और ये कैमराज, मेजॉरिटी उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट का आइडिया ले लिया और आके सर्च भी कर लिया। अब एक और टूल है जिसको हम यूज करते हैं, वो है ये एक फ्री टूल है। आपने गूगल पे जाके लिखना है गूगल ट्रेंड्स।
यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐड वाली ये एक वेबसाइट ओपन हो रही है, इसको स्किप करते हैं, नीचे आते हैं, ये है trends.google.com.pk। गूगल ट्रेंड सर्च पे क्लिक करते हैं और ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब इस वेबसाइट पे आके आपने क्या करना है, आपका जो भी कीवर्ड होगा, मेन कीवर्ड यहाँ पे सर्च करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखना है पाकिस्तान ही अपनी लोकेशन होनी चाहिए। अच्छा, इस ये जो टूल है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये चूंकि है भी गूगल का, तो इसके पास बहुत सा डाटा। आपको पता है कि गूगल बिगेस्ट सर्च इंजन है, इसके पास सबसे ज़्यादा डाटा मौजूद है। हम इसी के पास आए और इससे पूछा कि अब बताओ हमें कि ये जो हम कीवर्ड सर्च करने जा रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं, आया कि इसकी डिमांड भी है दुनिया में कि नहीं, कि हमारी इसमें पोटेंशियल है कि नहीं। तो यहाँ से हम सर्च करेंगे कोई भी कीवर्ड यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे माउस की अगर बात करूँ मैं, तो आपने सिंपल माउस क्लिक किया, एंटर किया, और आपके सामने इस स्पेसिफिक कीवर्ड का जो है ना रिजल्ट शो हो रहा होगा। अब ये एक कीवर्ड है माउस के नाम से। अब इस कीवर्ड को अगर देखा जाए तो लोवेस्ट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 है मैक्सिमम सर्च। तो ये देखें इसका टाइम टू टाइम 23 को फर्स्ट मार्क, ये देखें 23 फेब को 2019। जी, ये एक्चुअल में हमें ईयर भी बता रहा है। ये है मई, फर्ज करें यहाँ पे लिखा हुआ है, और मई का क्या बता रहा है, 3 से लेके 9 मई तक। ये दरमियान में जो है ये है डेट, 3 तारीख से लेके 9 मई तक। ये 2020 का अगर देखा जाए तो ये हमारे पास रिजल्ट जो शो हो रहा है वो आपको पता है 73% है। ये देखिए माउस को अगर आगे पीछे किया जाए तो ये कभी 60, 66, 69, 78, ये डिफरेंट हो रहा है, मतलब इतने परसेंट ये सर्च किया जा रहा था। अब थोड़ा सा नीचे देखा जाए तो ये पाकिस्तान का नक्शा ओवरऑल, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो सर्च हो रही है ये कीवर्ड ये सिंध में हो रहा है। सेकंड पे आता है पंजाब, फिर इस्लामाबाद, फिर खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान। ये आप देख रहे हैं कि इतने परसेंट जो सर्च हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, रीजन वाइज भी हम देख सकते हैं। फिर आपने यहाँ से क्या करना है, पास्ट 12 मंथ का यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप सिलेक्ट कर सकते हैं पास्ट 5 ईयर्स का, मतलब पिछले 5 सालों का रिजल्ट मुझे बताओ इस कीवर्ड की बेस पे। तो वो आपको बताएगा कंपैरेटिवली के आया कि ये पिछले 5 सालों में कब कब ये टॉप पे सर्च हो रहा था और कब कब इसकी सर्च बिल्कुल भी 0 थी। जी, तो ये देखें एक माउस बहुत ही ज़बरदस्त कीवर्ड है, और ये चूंकि बिल्कुल भी गिरा नहीं बल्कि इंक्रीज हुआ है इसकी डिमांड। कब ये पीक पे किस वक्त था, 100 पे ये था। ये थोड़े ही दिन पहले अगर बात की जाए तो 17 से 23 जनवरी को, ये 2021 की बात करेंगे, लास्ट जो मंथ था इसके लास्ट पे इसकी बहुत ही पीक पे पहुंचा था ये कीवर्ड, मतलब इन डिमांड है, और इस वक्त जो है ये 56 पे है।
ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती हैं जो सीजनल होती हैं, फर्स्ट करें यहाँ से आती है कोई जून के महीने में टॉप पे जाती है, फिर अगर दिसंबर या जनवरी की बात की जाए तो फिर लो हो जाती है, फिर अगर नेक्स्ट ईयर की बात की जाए फिर इसी तरीके से जून जुलाई में टॉप पे, और दिसंबर और जनवरी की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल ज़ीरो। तो हमें समझ जाना चाहिए यहाँ से आइडिया कि हर साल ये गर्मियों में प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च हो रही है और सर्दियों में ये बिल्कुल भी ज़ीरो है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस सीज़न में प्रोडक्ट चलने वाली है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है, लेकिन यूनिवर्सल हमने चीज़ें देखनी है कि वो वाली प्रोडक्ट कोशिश करनी है हो जाए जो सारा साल चले, जो सीजनल ना हो। तो आप गूगल ट्रेंड को भी यूज़ कर सकते हैं, अपना कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास एक से ज़्यादा कीवर्ड है, आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे माउस है, यहाँ पे लिख देता हूँ कीबोर्ड, एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाएगा। गूगल जो खुद ही मुझे कंपैरिजन करके बताएगा कि इन दोनों कीवर्ड में से ज़्यादा किसकी सर्च हो रही है। अब देखें, ये ब्लू वाला जो माउस है और रेड वाला जो है कीवर्ड। अब आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड जो एवरेज सर्च हो रहा है वो है तकरीबन 65 एवरेज, और अगर सिर्फ माउस की बात की जाए ये है 34%। ये देखें, ये रेड लाइन शो हो रही है, ये ब्लू में माउस का बता रहा है और कीबोर्ड का 61%। इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो कीबोर्ड है उसकी डिमांड ज्यादा है बनिस्बत माउस की। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना ये कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अगर दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और किसकी डिमांड ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट सर्च करनी है। क्राइटेरिया भी देख लिया, किस तरीके से सर्च करनी है वो भी पता चल गया, किन किन टूल्स को यूज़ करना है, कैसे फिलअप करना है वो भी देख लिया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कौन सी प्रोडक्ट सर्च करें, हमें क्या पता चलेगा कि ये आया कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है या फिर नहीं। आपने जो कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड की बेस पे कुछ हमने क्या चीज़ देखी, यहाँ पे आए टॉप सेलर रिव्यू का एक सेक्शन है। टॉप सेलर के सेक्शन में हमने क्या करना है, यहाँ से देख लिया, ये है 391, एक है 760, फिर 92 और फिर है 351। ये चार टॉप के सेलर हैं, इनके जो रिव्यू के नंबर हैं वो हमने देख लिए। अब देखने बाद हमने डिसाइड करना है कि मेजॉरिटी हमारे जो हों वो 100 प्लस हो, मतलब कि 100 प्लस उनके रिव्यू होने चाहिए। मैक्सिमम 100 से 150 हो सकते हैं, इतने मैक्सिमम होने चाहिए। मतलब अगर 100 उसका एक सेलर का रिव्यू है कि अगर एवरेज जो हमारी रेशो देखी जाती है वो है 1000, उसके मुताबिक फिर बनता है उसके 1000 ऑर्डर निकले, और 1000 ऑर्डर निकलने के बाद उसको जो रिव्यू मिले वो सिर्फ और सिर्फ 100 थे। ठीक है, उस रेशो के मुताबिक। लेकिन ये वेरी भी करती हैं, ये डिफरेंट भी हो सकती है, एग्जैक्ट ये ज़रूरी नहीं है कि इसी नंबर के मुताबिक सारा काम हो, ये ऊंच नीच हो सकती है इसमें। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके मैक्सिमम रिव्यू सिर्फ 30, 40 या 50 हों तो उसको हंट ना करें, या फिर कुछ ऐसी हैं जिनकी 5, 10 या 16 हों उनसे भी अवॉइड करना है। आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिनके राउंड अबाउट 100 जो है ना रिव्यू, नंबर ऑफ रिव्यूज हों। फिर इसके अलावा अब कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे सुजेस्टेड है, किन किन कैटेगरीज को आपने टच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर देखा जाए तो हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी बहुत ही ज़बरदस्त कैटेगरी है, बहुत ही चलने वाली और इन डिमांड कैटेगरी है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए, लाइक अगर ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली स्किन पे असर कर रही है,
स्किन पे लगने वाली चीज है, तो आपने कोशिश करनी है तो उसमें क्या होगा कि वो चूंकि वो वाली प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है, वो अगर कोई आपका बायर उसको यूज करेगा तो वो उसकी सेहत पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा। वो हो सकता है उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हों जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो, तो उसके लिए फिर दराज क्या रेकमेंड करता है, दराज कहता है कि आपके पास ऑथराइजेशन लेटर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ऑथराइजेशन लेटर उसी के पास मौजूद होगा जिसके पास उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद होगी उस प्रोडक्ट की। मतलब या तो वो फिर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको पता होगा कि वो कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, इसका क्या इफेक्ट हो गया, मतलब उसके पास सारी उसकी R&D मौजूद होगी। अदरवाइज फिर ये है कि हम ब्रांड से जो है ना परमिशन लेते हैं, तो ब्रांड हमें अगर परमिशन देता है तो फिर ही हम ऐसी कैटेगरीज को टच कर सकते हैं। इसके अलावा किन किन कैटेगरी से हमें अवॉइड करना चाहिए, वो है एक तो स्मोकिंग के रिलेटेड कैटेगरी है, उससे अवॉइड करना है। फिर जो जो आता है आम वगैरह, मतलब कहा जाए आप असलहा कह सकते हैं, पिस्टल, इस तरीके से कोई भी डेंजरस गुड हो सकती है जिससे जानी नुकसान हो, उससे अवॉइड करना है। फिर आप यहाँ पे मेडिसिन वगैरह उससे अवॉइड करना है। और फिर अगर बात करें खाने पीने वाली चीज, वो वाली यहाँ पे चीज ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये भी डायरेक्टली हमारी जो है सेहत पे असर करती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये मेनली 2 से 3 कैटेगरीज थी। उसके बाद अगर देखा जाए किसी हद तक इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी भी जो है ना वो प्रोहिबिटेड है, मतलब इससे भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको पता है कि कैटेगरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है वो बहुत ही शानदार है और इन डिमांड भी है, तो उसके लिए फिर क्या होता है, आपको ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ता है, आप उसके जरिए जो है ना इजीली यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। सजेस्टेड की कैटेगरी में एक तो बेबी की कैटेगरी बहुत ज़बरदस्त है, आपकी बेबी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर्च कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी है, फैशन आता है इसमें, और फैशन में भी वो वाली प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है जिनमें वेरिएशन हो। लाइक अगर शूज़ की बात की जाए, और अगर इसी तरीके से पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, और ये जो क्लॉथिंग ये आती है, चूंकि इसमें डिफरेंट जो है ना वेरिएशन आती हैं, साइजेस में डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसमें जो है ना स्टफ का भी बहुत सा प्रॉब्लम आता है, किसी की क्वालिटी अच्छी होती है, किसी की अच्छी नहीं भी होती, तो फिर इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने ऐसी कैटेगरी से अवॉइड करना है जो या तो सीजनल हो या ब्रेकेबल हो, कहीं ऐसी प्रोडक्ट शीशे की जो टूट जाए, ग्लासेस हैं, तो आपने अवॉइड करना है। ऐसी भी चीज़ें ना हो, खाने पीने वाली ना हो, वेरिएशन ना हो, टूटने वाली ना हो, एक्सपायर होने वाली ना हो। जैसे खाने पीने वाली कोई ज़्यादा देर टिक नहीं सकती, और अगर फर्ज करें आपकी वो ऑर्डर नहीं भी जनरेट हो रहा, तो फिर आप तो फिर लॉस में गए। इस तरीके से आपने इन कैटेगरीज से अवॉइड करना है, और जो जो कैटेगरीज आपको सजेस्ट की गई हैं उनके मुताबिक आपने सर्च करनी है,